सेकुलरिज्म सोशलिज्म पे जो चला इस समय बवाल, सोशलिज्म ये शब्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत बहस चली थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हम कोई नहीं आने वाली पीढ़ी को इससे बांधे, और आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, देश के अंदर कैसा आर्थिक व्यवस्था लगाएंगी, उसकी उनकी छूट होनी चाहिए। इसलिए सोशलिज्म वर्ड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सेकुलरिज्म भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आप पढ़ेंगे उस समय की डिबेट लोकसभा की, और उस डिबेट में सारे विषयों में गहन बहुत चर्चा हुई। बाद में ध्यान में आया क्योंकि हमारी सभ्यता मूल रूप से सेक्युलर है, तो हमें सेक्युलर शब्द की अलग से आवश्यकता नहीं है लगाने की, इसके कारण शब्द नहीं लगाया गया था। 1976 में लाया गया, उसकी चर्चा भी हुई नहीं, हम जैसे लोग जेल में थे, उस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई नहीं, और वो शब्द लाया गया। अर्थविहीन शब्द ऐसा मैं मानता हूँ। और सेक्युलरिज्म एक स्टराइल शब्द है, और एक तरह से नेगेटिव शब्द है हमारे भारत के हिसाब से, कि हम तो सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं। हम ये तो कहते नहीं कि स्टेट और रिलीजन अलग होना चाहिए, तो क्रिश्चियन कंसेप्ट था। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों सेक्युलरिज्म लाना पड़ा? पोप से अपने आप को बचाने के लिए। राजाओं ने कहा पोप बहुत सिर के ऊपर नाच रहा है, उसको बचाने के लिए सेक्युलरिज्म कहकर और स्टेट और चर्च को अलग किया गया। भारत में ऐसा है ही नहीं, हमारे स्वभाव में है सारा। तो इतने साल जब नेहरू जी ने कहा कि मेरी जो राख है वो गंगा जी में बहाई जाए, वो तो सेक्युलर थे, वो तो एथिस्ट थे। उनको भी कहा, उन्होंने भी कहा, क्योंकि वो भी यहाँ की सभ्यता को मानते थे। तो जब हम अपनी संस्कृति को जोड़ेंगे अपने हजारों वर्ष पुराने इतिहास से, तो हमें बातें जो बहस चली अर्थहीन लगेगी। चलिए, ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में, और लेकिन आप ज़मीन पर देखें हमारे देश में और दुनिया में धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, धर्म की परिभाषा वो नहीं है जो आप देखें। वो बड़ी नोबल परिभाषा आपने दिया है, बड़ी व्यक्तिगत और बहुत ही फिलोसफिकल, वो सही है, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन ज़मीन पर क्या है, आप क्या कर रहे हैं, धर्म का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति में क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं। और हिंदू धर्म की बात, अब सेकुलरिज्म की जहाँ तक बात है, सेकुलरिज्म तो एक उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, सेकुलरिज्म कहाँ से आया? यूरोप का से जन्मा, चर्च और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट है, उससे सेकुलरिज्म की बात की पैदाइश होती है। अब हिंदुस्तान में जब सेकुलरिज्म आता है तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास कोई और शब्द नहीं है अंग्रेजी में इस्तेमाल करने के लिए, सर्वधर्म समभाव तो हमारा अपना है, पुराना है। अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया हमने, अब सेकुलरिज्म को रीडिफाइन किया। यूरोप की डेफिनेशन हमने एक्सेप्ट नहीं की। यूरोप का सेकुलरिज्म एथिस्टिक है, हमारा सेकुलरिज्म एथिस्टिक नहीं है। आप सेकुलर हो सकते हैं और बिलीवर भी हो सकते हैं, जो दो फर्क है यूरोप से और हमारे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म से। तो जहाँ तक सेकुलरिज्म का सवाल है, उसको एक ऐसा शब्द बना दिया, एक गाली बन गया हमारे यहाँ जिस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। वो एक्चुअली सच्चाई नहीं है। वो सर्वधर्म समभाव की बात ही कर रहा है, टॉलरेट करने की बात कर रहा है। टॉलरेट में नहीं, रेस्पेक्ट करने की बात करता है। आप दूसरे धर्मों का सम्मान करें, सिर्फ टॉलरेट ना करें। टॉलरेट नेगेटिव वर्ड है। आप सम्मान कीजिए, मुसलमान हिंदू धर्म का सम्मान करें, सिखों का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। वो सेकुलरिज्म है, वो हमारा भारतीय सेकुलरिज्म है। यूरोप का सेकुलरिज्म नहीं है वो। यूरोप जो है वो तो एक धर्म पे बेस्ड था ना। वो कहता है कि आप सार्वजनिक तौर पर कोई रिलीजन नहीं। यूरोप तो वो सोच भी नहीं सकता है, दिखाई नहीं, न टीका, न टोपी, न पगड़ी, न कुछ क्रॉस। हाँ, वो तो कुछ नहीं दिखा। वो तो फ्रेंच सेकुलरिज्म है पर्टिकुलरली। फ्रांस में जिस तरह से डिफाइन किया जाता है जी। पर अमेरिका के एग्जांपल, यूके के अंदर, अमेरिका में, यूरोप के अंदर आप सेकुलर है, लेकिन जो कैंडिडेट है, जो प्रेसिडेंट बनता है, बाइबल पे कसम लेता है। यूके की असेंबली, वहाँ का जो हेड है प्रीस्ट, वो उद्घाटन करता है। वहाँ की रानी चर्च की प्रमुख है आज राजा। तो ऐसा नहीं है सेकुलर का, तो ये नहीं कि अपना धर्म छोड़ दें, आप अपना पंथ छोड़ दें। सेकुलर का मतलब है कि सभी को आप इक्वल इज्जत दें, सभी को इक्वल स्थान दें, वो सेकुलर है। और एथिस्ट बिल्कुल नहीं है। एथिस्ट होता तो यूके के अंदर चर्च का स्थान क्या था पार्लियामेंट के अंदर, यूएस के अंदर क्या स्थान था पार्लियामेंट के अंदर। आज अगर यूएसए में सारा झगड़ा चल रहा है, किस बात पे चल रहा है? कि चर्च को वापस लाओ। और चर्च वापस नहीं मिला है तब भी वहाँ भी प्रीस्ट होता है, तब भी बाइबल पे कसम खाते हैं। नहीं, हालांकि अभी जो यहाँ अगर आप बाइबल पे कसम बनने वाली है, वो इससे पहले उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी। इसीलिए बात ये है, देखिए गवर्नेंस में क्या रोल है। एक मिनट और मैं जो कह रहा हूँ ऐड कर दूं। पाकिस्तान हिंदुओं ने नहीं मांगा था, या देश का बंटवारा हिंदुओं ने नहीं मांगा था। देश का बंटवारा सैयद अहमद ने कहा था कि हम दो कौम एक साथ नहीं रह सकते, उसके कारण बंटवारा हुआ। बंटवारा अधूरा हुई अलग बात है, लेकिन
मैं मानता हूँ हो गया। अगर हो गया तो यहाँ पर अगर मैं माना कि हम पंथ के आधार पे देश नहीं है, तो आज पंथ के आधार पे हम क्यों कानून मांगते हैं? पंथ के आधार पे क्यों हम अपनी विशेषताएँ मांगते हैं? नहीं होनी चाहिए ना फिर। अगर आप सेक्युलर कहते हो, सर्वपंथ समभाव कहते हो, तो सीधी बात है सबके लिए एक समान कानून हो, सबके लिए एक समान के अधिकार हो, बात खत्म हो गई। प्रिविलेजेस क्यों फिर? एक समान के अधिकार नहीं हो सकते ना। हिंदू धर्म में एक समान के अधिकार नहीं थे, आज तक लड़ाई चल रही है। तो एक सेक्शन रहा है जो डिप्राइव्ड रहा है, जो मार्जिनल रहा है, उसको अधिकारों की ज़रूरत है, उसको सम्मान की ज़रूरत है, वो लड़ रहा है। तो ठीक है, वो हमारा अपना देश का मामला इरफान है। जी, इस एक सेकंड, हाँ, वही चीज़ हमारे धर्म को लेकर है। बात यह है कि आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा सेकुलरिज्म जो है एथिस्टिक है, हमारा नहीं है। हमारा तो धर्म निहित है, उसमें धर्म मौजूद है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान, वो सम्मान होना चाहिए जो हम अपने जीवन में, जब आप यूरोप के एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमेरिका का, धर्म के नाम पर वहाँ पर शपथ ली जाती है, धर्म का एक अपना स्थान है, लेकिन धर्म का स्थान गवर्नेंस में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक दूसरे से नफरत नहीं है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है। बात यह है कि हमारे समाज में जो आज हो रहा है, आज नहीं मतलब पिछले कुछ साल से नहीं, काफ़ी साल से चल रहा है ये, उसमें धर्म का रोल बड़ा नेगेटिव है, जो नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो उसके लिए किसी एक धर्म को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या एक धर्म कहे कि हमारे यहाँ तो हमेशा से रहा है सेकुलरिज्म। अरे भाई, हमेशा से रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों था? ये अंग्रेज़ों के साथ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये तो सेंचुरी से चला आ रहा है। कितनी किताबें हैं, आप पढ़े, उठा के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उन सब डिस्क्रिमिनेशन से हमें लड़ना है, हिंदू धर्म के अंदर भी और हिंदू धर्म के बाहर भी। इस्लाम जो अपने आप को इगैलिटेरियन रिलीजन कहता है, जो जाति और भेदभाव से दूर के अपने आप को बताता है, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ एक सैयद अंसारी की बिरादरी में शादी नहीं कर सकता है, वहाँ वही कास्टिज्म है जो हिंदू धर्म में है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। अरब में जाइए, कहीं जाइए, वहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो इससे पहले बात हुई, अगर धर्म इतना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीयता के लिए, तो इस्लाम के नाम पर 50+ मुल्क क्यों हैं? उनकी कोई राष्ट्रीयता है, उनकी कोई आइडेंटिटी है ना, नेशनल आइडेंटिटी। धर्म तो एक ही है, सब इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते धर्म के नाम पर? नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है, जो धर्म से अलग है। और खून खराबा रोज आप देख रहे हैं पूरे दुनिया में, पूरा वेस्ट एशिया लड़ रहा है और सब मुसलमान हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो बात यह है कि धर्म और राष्ट्रीयता दो अलग चीजें हैं बिल्कुल, उनको मिलाना खतरनाक है, और उनको डिसॉल्व करना, उनके अंदर जो बाउंड्रीज है उनको ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करना, और ये दिखाना कि धर्म के नाम पर राष्ट्र बन सकता है। पाकिस्तान बना था ना धर्म के राष्ट्र पर, क्या हालत है पाकिस्तान की? अपनी क्या हाल है, उनके अपने इस्लाम की क्या हालत है? और बटा है वो अलग बात है, लेकिन जो बट के बचा है उसमें क्या हो रहा है?